सोचिए जरा एक लड़का जिसका सबसे बड़ा सपना टूट जाता है, लेकिन यही टूटा हुआ सपना पूरे देश की किस्मत बदल देता है। अजीब है ना? चलिए आज हम मिसाइल मैन की इसी अनोखी कहानी को समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है रामेश्वरम के एक छोटे से खूबसूरत द्वीप से। तारीख थी 15 अक्टूबर 1931। एक साधारण से मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का। उनके पिताजी एक नाव के मालिक थे। बिल्कुल सादगी भरी शुरुआत। देखिए, घर में पैसे भले ही कम थे, लेकिन संस्कारों और सादगी की कोई कमी नहीं थी। परिवार को सपोर्ट करने के लिए कलाम सुबह सुबह अखबार बांटते थे। सोच सकते हैं, उनकी दुनिया शायद छोटी थी, पर उनके सपने वो तो आसमान से भी ऊंचे थे। और यही वो लड़का था जो आगे चलकर भारत के एरोस्पेस और डिफेंस प्रोग्राम्स को एक अलग ही लेवल पर ले गया। कहते हैं ना, उसने सच में देश को उड़ने के लिए पंख दे दिए। तो शुरुआत तो साधारण थी, पर सपने आसमान के थे। कलाम पढ़ाई में अच्छे तो थे ही, पर उनकी असली भूख वो ज्ञान की थी। फिजिक्स में ग्रेजुएशन के बाद वो सीधे पहुंचे मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सब्जेक्ट एरोस्पेस इंजीनियरिंग। बस यहीं से उनके आसमान को छूने के सपनों को असली उड़ान मिली। पर एक सपना था जो सबसे ऊपर था। उनका बस एक ही सपना था, इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट बनना। लेकिन जैसा कहते हैं, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। और ये एक ऐसा मोड़ था जिसने सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि पूरे देश की दिशा बदल दी। सिचुएशन समझिए, इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट के लिए पोजीशंस कितनी थी? सिर्फ 8, बस 8। और उम्मीदवार पूरे देश से। और नतीजा, कलाम का रैंक आया 9, 9th पोजीशन। सिर्फ एक रैंक से वो अपने सपने से चूक गए। इमेजिन कीजिए, दिल टूट गया होगा उनका उस पल। लेकिन ये रिजेक्शन, ये कोई असफलता नहीं थी। ये एक टर्निंग पॉइंट था, एक जरूरी मोड़। यहीं से उन्होंने DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया। उन्हीं की बात है, कभी-कभी जो आपको नहीं मिलता, वही आपको सही रास्ते पर ले जाता है। कितनी सच्ची बात है। अब एक नया अध्याय शुरू हुआ। साल था 1969। कलाम ने ज्वाइन किया ISRO यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और यहां उन्हें एक ऐसा मौका मिला, एक ऐसे हिस्टोरिक प्रोजेक्ट को लीड करने का मौका जिसने भारत के स्पेस प्रोग्राम की नींव रखी। उन्हें प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का, जिसे हम SLV-3 के नाम से जानते हैं। ये कोई छोटा काम नहीं था, एक बहुत बड़ी चुनौती थी और पहली कोशिश में असफलता भी मिली। 1979 में कंट्रोल सिस्टम में गलती की वजह से पहला लॉन्च फेल हो गया। रॉकेट सीधा समुद्र में जा गिरा। लेकिन कलाम और उनकी टीम ने हार नहीं मानी। ठीक एक साल बाद 1980 में उन्होंने हिस्ट्री लिख दी। SLV-3 ने रोहिणी सैटेलाइट को सक्सेसफुली ऑर्बिट में पहुंचाया और भारत एक स्पेस पावर बन गया। पर इस प्रोजेक्ट ने कलाम को एक टेक्निकल जीत से भी बढ़कर कुछ सिखाया, एक लीडरशिप का सबक। जब पहला लॉन्च फेल हुआ ना, तो उनके सीनियर सतीश धवन ने सारी जिम्मेदारी खुद पर ले ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, ये मेरी गलती थी। और जब लॉन्च सफल हुआ, तो उन्होंने सारा क्रेडिट कलाम और उनकी टीम को दे दिया। यही तो होती है एक सच्चे लीडर की पहचान। तो इसरो में इतनी बड़ी सफलता के बाद कलाम DRDO वापस लौटे। अब वक्त था एक नए मिशन का, एक ऐसा प्रोग्राम जो भारत की सुरक्षा के लिए एक ढाल बनाने वाला था। इस प्रोग्राम का नाम था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी IGMDP। और इसका मिशन बिल्कुल साफ था, भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में आत्मनिर्भर बनाना, किसी और पर डिपेंड नहीं रहना। उनकी लीडरशिप में IGMDP ने भारत को कुछ बेहद जरूरी स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स दी, जिनके 2 मेन पिलर्स थे। पृथ्वी, जो एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल थी, और अग्नि, मीडियम से लेकर इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज तक के मिसाइल्स की एक पूरी फैमिली। इस प्रोग्राम ने इंडिया के डिफेंस को हमेशा के लिए बदल दिया और इसी काम ने डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का नाम दिया। सोचिए, कितनी दिलचस्प बात है ना? वो इंसान जिसे एक पायलट के रूप में रिजेक्ट कर दिया गया था, अब वही भारत के डिफेंस के लिए विंग्स यानी पंख बना रहा था। उनकी जर्नी जैसे एक सर्कल में पूरी हो रही थी। अब कहानी में एक और नया मोड़ आया। साल था 2002। इस महान साइंटिस्ट ने एक नई भूमिका निभाई। डॉक्टर कलाम लैब से निकलकर देश के सबसे ऊंचे पद पर पहुंचे। वो बने भारत के 11वें राष्ट्रपति। और उन्हें एक नाम मिला, द पीपल्स प्रेसिडेंट
यानी जनता का राष्ट्रपति। ऐसा क्यों? क्योंकि वो हमेशा आम लोगों के लिए, खासकर देश के नौजवानों के लिए अवेलेबल रहते थे। उन्होंने अपनी प्रेसिडेंसी को एक प्लेटफॉर्म की तरह यूज किया, देश भर के स्टूडेंट्स को इंस्पायर करने के लिए। तो फिर उनकी लेगेसी क्या है? उन्होंने क्या छोड़ा पीछे? उनका पूरा जीवन सेवा और सपनों के लिए था, और उन्होंने कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स छोड़े हैं जो हमेशा हमें रास्ता दिखाते रहेंगे। उनका सबसे मशहूर संदेश तो हम सब जानते हैं, सपने देखो, सपने देखो, सपने देखो। सपने विचारों में बदलते हैं और विचार कर्म में। ये बस एक लाइन नहीं, लाखों लोगों के लिए एक मंत्र बन गई। और उन्होंने इस मंत्र को अपने जीवन के आखिरी पल तक निभाया। 27 जुलाई 2015 शिलांग में वो स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहे थे और तभी वो स्टेज पर गिर पड़े। एक टीचर के रूप में पढ़ाते हुए उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। तो सवाल ये उठता है, वो मिसाइल मैन बने, वो राष्ट्रपति बने, लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? इन सबसे ऊपर वो एक इंसान बने रहे। उनकी सबसे बड़ी विरासत उनकी विनम्रता, उनकी सादगी और उनकी इंसानियत थी। रामेश्वरम का वो लड़का जो साइंटिस्ट बना, प्रेसिडेंट बना, लेकिन सबसे बड़ी बात, वो हमेशा एक सच्चा और विनम्र इंसान बना रहा। और शायद यही उनकी असली पहचान है।